बड़े बड़े डाकू पकड़े जा रहे हैं। ये पहली दफा पाकिस्तान में बड़े डाकुओं को हाथ पड़ रहा है। नहीं तो सिर्फ गरीब बेचारा आदमी जेल में जाता था, ताकतवर डाकू। मैंने भी 7 दिन जेल में गुजारे हैं जनरल मुशर्रफ के दौर में, और वहां सिर्फ गरीब लोग थे। कोई बड़ा डाकू मुझे जेल में नहीं नजर आया, असेंबलियों में नजर आते थे। 2 किस्म के कानून हैं। ताकतवर मुल्क लूट ले, सामने नजर आ रहा है कि उसने चोरी की हुई है, बड़े बड़े घर हैं, कि पहले क्या चलाता था, मोटरसाइकिल और लैंड क्रूजर्स आ गई उसके पास, पता है कि चोरी की है, लेकिन वो बड़े बड़े वकील ले आता है, करोड़ रुपया वकीलों को देता है, वो पकड़ा ही नहीं जा सकता। इंशाल्लाह 5 साल के बाद आप देखेंगे 50 लाख से इंशाल्लाह हो सकता है ज्यादा घर बने। लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में पैसा नहीं है, हमारे बैंकिंग सिस्टम में पैसा नहीं है, लेकिन ये इमरान ज़ेब आपको बताएंगे कि कितने बाहर से बड़ी बड़ी कंपनीज आके हमारे हाउसिंग के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है। मलेशिया से, चाइना से, बरतानिया में कंपनीज हैं जो कि आके पाकिस्तान में हाउसिंग में इन्वेस्ट करना चाहती है। तो हमारे पास अगर कैश इस वक्त नहीं भी है, बाहर से भी आएगा। हमने क्यों नहीं, हमारे हुक्मरानों ने आज तक, वजीर आजम ने, किसी ने परवाह की बलूचिस्तान की? क्योंकि वो देखते थे कि हम बलूचिस्तान के बगैर इलेक्शन जीत सकते हैं। मैं ये सोचूं अगर कि मुझे वजीर आजम बनने के लिए बलूचिस्तान की वोट की जरूरत ही नहीं है, तो मैं क्यों परवाह करूं? मैं तब परवाह करूं जब मैं ये समझूं कि ये अल्लाह को मैं जवाब दूं, जब मैं इसको समझूं कि ये अल्लाह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देता है जब आपको मुल्क का सरबराह बनाता है। अल्लाह ने जब मुझे सरबराह बनाया तो मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं उसको जवाब दूं हर गरीब आदमी के लिए, हर इलाका जो पीछे रह गया है, जो गुर्बत बलूचिस्तान के इलाकों में, वो मैं जानता हूं क्योंकि मैं फिरा हुआ हूं सारा बलूचिस्तान। जो अंदरूनी सिंध में गुर्बत है वो मैंने देखी हुई है, और फिर कबाली इलाके में। तो इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत आपको ऊपर उठाएगी, और हम यहाँ आपके लिए इसलिए काम करेंगे जाम साहब। और मैं कहता हूँ कि बड़ा खुशकिस्मत है इस वक्त बलूचिस्तान सूबा कि एक ज़बरदस्त आपको चीफ मिनिस्टर मिला है जो समझता है आपके सारे इश्यूज़ को।